हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलिसीज बनते कैसे हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे उस जगह की जहां पर सारी पॉलिसीज को बनाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट। इमेजिन करिए कि आप एक डिसीजन मेकर हैं और आप किसी भी तरह की पॉलिसीज को बना सकते हैं। आप कैसी पॉलिसीज फ्रेम करेंगे? हो सकता है कि आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई पॉलिसीज लेकर आएं। ये भी हो सकता है कि आप किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आएं, या फिर ये हो सकता है कि आप रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर पार्लियामेंट को कैसे हम इंडिया में देखते हैं। पार्लियामेंट हमारे यहाँ की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में सारे डिसीजन लिए जाते हैं और लॉज बनाए जाते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे यहाँ डिबेट, डिस्कशन और लॉ मेकिंग को भी फैसिलिटेट करती है। हमारे पास पार्लियामेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, जिन्हें आप प्रेसिडेंट भी कहते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा लोकसभा है, जिसमें हम इलेक्टेड लोग को भेजते हैं और इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा राज्यसभा है। यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठते हैं। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों होती है। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि हमने देश में पार्लियामेंट बनाई हुई है? सबसे पहला पॉइंट है कि पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे किसी भी चीज के लिए फाइनल अथॉरिटी है। ये हमारे यहाँ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी तरीके का डिसीजन इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद पार्लियामेंट कोई भी लॉ एबॉलिश कर सकती है, उसे बना सकती है, या फिर उसमें अमेंडमेंट किसी भी तरीके का कर सकती है। अंत में पार्लियामेंट वर्ल्ड में किसी भी तरीके की गवर्नमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करती है। इंडिया में ये कंट्रोल हमारे पास पूरी तरीके से है, यानी यहाँ पर पार्लियामेंट ही सारी चीजों को फैसिलिटेट करती है। इसके बाद पार्लियामेंट मनी से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले सकती है, यानी कि हमारे यहाँ जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, या इसके बाद वो टैक्स जो कलेक्ट होकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पॉलिसीज में लगेगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। देन इन मोस्ट कंट्रीज पब्लिक मनी केवल तभी स्पेंड की जा सकती है जब पार्लियामेंट उसे सैंक्शन करे। एंड इन द एंड हम जानते हैं किसी भी तरीके का नेशनल इशू हो, वो कहां पर डिस्कस किया जाता है? पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। चलिए अब पार्लियामेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। यहां पर हम प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है कि प्रेसिडेंट हाईएस्ट हमारे यहाँ बॉडी है, और प्रेसिडेंट को हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रोल एंड फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा, जिसे आप अपर हाउस कहते हैं, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं असेंबलीज द्वारा, वो बैठते हैं। देन वी हैव लोकसभा, जिसे आप लोअर हाउस कहते हैं, और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं, जिन्हें आप एमपी कहते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा कैसी दिखती हैं और ये क्या होती हैं। राज्यसभा में हमारे यहाँ अराउंड 250 मेंबर्स होते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हमारे यहाँ 543 मेंबर्स होते हैं। तो आपने देखा कि रिलेटिवली राज्यसभा में कम लोग होते हैं और लोकसभा में ज्यादा लोग पाए जाते हैं। देन लोकसभा को आप लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को आप अपर हाउस भी कहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज सच एज यूके एंड यूएस, वहां पे भी सिमिलरली बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पे भी लोअर हाउस और
अपर हाउस है। इसके बाद राज्यसभा में हमारे यहाँ सारे स्टेट रिलेटेड डिसीजंस देखे जाते हैं, जबकि लोकसभा किसी भी तरीके का नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू हैंडल करती है। अब चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है टेन्योर का। टेन्योर मतलब हमारे यहाँ लोकसभा में किसी भी एमपी का कार्यकाल 5 इयर्स का होता है, जबकि राज्यसभा में जो भी एमपी बैठते हैं उनका कार्यकाल 6 इयर्स का होता है। इसके बाद एक और बेसिक सा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है, जबकि राज्यसभा में 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है और आपको इसे याद रखना है। देन वी हैव सिलेक्शन। अगर आप देखें तो राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं जो कि असेंबली मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के लिए आप हर 5 साल में वोट डालते हैं और अपने इलाके से अपने एमपी को चुनते हैं। देन वी हैव राइट्स एंड पावर्स। अगर आप देखें तो राज्यसभा की और लोकसभा के डिफरेंट राइट्स एंड पावर्स हैं। इसमें भी अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो राज्यसभा के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं और वो रिलेटिवली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के मैटर को ही हैंडल करती है। देन रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे जो हेड होते हैं उन्हें आप स्पीकर कहते हैं, जो कि लोकसभा को रन करते हैं। पर अगर हम राज्यसभा को देखें तो वाइस प्रेसिडेंट इस चीज को हेड करते हैं और ये देखते हैं कि राज्यसभा कैसे इफेक्टिवली फंक्शन करे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो राज्यसभा और लोकसभा के डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक को थोड़ा सा ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। चलिए इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें कि जब भी कोई मैटर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में रिजॉल्व होने से रह जाता है, दोनों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, तो एक ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है और वहां पर वोटिंग होती है। पर आपको पता है कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में रिलेटिवली कम लोग होते हैं, तो उस मैटर में लोकसभा ही जीतती है और जो भी लोकसभा का ओपिनियन होता है उसे पास करा लिया जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि लोकसभा रिलेटिवली पावरफुल होती है। देन लोकसभा के पास मनी मैटर्स से भी रिलेटेड बहुत सारे राइट्स होते हैं। यहाँ पे राज्यसभा थोड़ा सा वीकर नजर आती है। देन लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से ही चुनकर बाहर आते हैं। आपने आज पार्लियामेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर ली होगी। सेशन को खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यदि आपको फ्यूचर डिसीजन मेकर बना दिया जाता है या आप लोकसभा या राज्यसभा से मेंबर चुन लिए जाते हैं तो आप क्या क्या डिसीजन लेंगे। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।